हेलो स्टूडेंट। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई कार्यपत्रक संख्या 10 को शुरू करते हैं। ये क्लास 6 की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमारे अतिथि ये है। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट 28/10/2020 की है। आइए हम शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस महाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। मतलब कि जो लोग भोजन का इंतजाम करने की इस तरह की विधि को अपनाते थे, जिसके कारण उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे। यह लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। मतलब कि ये लोग जो है खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ये आमतौर पर क्या है, जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते, चिड़िया पकड़ते, फल फूल, दाने और पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे। आइए अब हम देखते हैं कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के क्या कारण थे? तो यहाँ पर 4 कारण दिया गया है कि वे एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे। आखेटक का मतलब होता है बेटा शिकार करने वाले। खाद्य संग्राहक का मतलब जो खाने पीने की वस्तुओं को संग्रह करने वाले, इसलिए उन लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से भी पुकारते थे। तो इसका रीज़न हमने देखा, पहला एक कि एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी। इसलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। मतलब कि एक स्थान पर अगर ज़्यादा दिनों तक अगर हम रुकते हैं तो वहाँ की आसपास के जो फल फूल हैं या जानवर हैं वो समाप्त हो जाएंगे, जिसलिए इनको क्या है, भोजन की तलाश में क्या है, दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी क्या है, इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। मतलब ये लोग क्या है, जानवर का शिकार करने के लिए या अपने मवेशी के चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते थे। तीसरे पॉइंट में है कि मौसमी फल एवं पौधे, कुछ ऐसे मौसमी फल होते हैं या पौधे होते हैं जो विशेष मौसम में ही उगते हैं या पाए जाते हैं। तो इनकी तलाश में भी लोग क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। और चौथे पॉइंट में है कि पानी जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मतलब कि जल के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। मौसमी झीलों, जो मौसम के अनुसार, और नदियों में पानी की कमी हो जाती है। पानी की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। मतलब कि चौथे पॉइंट में ये बताया गया है कि लोग क्या है, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि घुमंतू या आखेटक खाद्य संग्राहक की एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन कारणों से वो घूमते थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 कारण निकल कर आए। तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो आई होप हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। तो आइए अब हम निम्न क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके कारण थे कि खाना और पानी, इनकी तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। लेकिन बेटा यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है
कि अगर क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा तो आप इसको लिखकर काम चला सकते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तो आपका ये आंसर वहाँ पर नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक 4 पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा कि आखिर तक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे। आपको यहाँ से लेकर चारों कारणों को लिखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन को हम देखेंगे, आखिरतक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारते थे। मतलब कि लोग क्या है आखिरतक खाद्य संग्राहक को इस नाम से क्यों पुकारते थे। तो हमने यहाँ पर देखा था कि इसके कारण थे कि उनके जो भोजन का इंतजाम करने की इस विधि के आधार पर ही लोग उन्हें आखिरतक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो आई होप छात्रों, हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया और निम्न क्वेश्चनों को किया है। तो छात्र गुड बाय।